रविवार को प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी। पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की कि वो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, जिसके बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। यदि हम पीएम मोदी की बातों के मायने निकालें तो दरअसल पीएम मोदी की अपील की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आया भारी उछाल है। कुछ वक्त पहले तक जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था, वह अब $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इस वजह से भारत की सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। कई देश इस संकट की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा चुके हैं। हॉर्मुज संकट की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका खामियाजा देश की सरकारी तेल कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। कंपनियां अभी तक पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर करीब 30 रुपए प्रति लीटर बोझ उठा रही हैं। सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने ही होंगे ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से पहले बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रतिमाह लगभग 30,000 करोड़ रुपए के भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे होकर दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण हफ्तों से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। कई देशों में ईंधन की समस्या आई है और कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। हांगकांग में पेट्रोल की कीमत लगभग 295 रुपए प्रति लीटर है, सिंगापुर में लगभग 240 रुपए, नीदरलैंड में 225 रुपए, इटली में 210 रुपए और ब्रिटेन में 195 रुपए प्रति लीटर है। वहीं भारत में कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें बिना किसी बड़े संशोधन के लगभग 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास बनी हुई हैं। कई देशों में एनर्जी संकट से निपटने के लिए पहले ही आपातकालीन उपाय लागू कर दिए गए हैं। बांग्लादेश ने ईंधन की राशनिंग लागू की है। श्रीलंका ने 4 दिन का कार्य सप्ताह शुरू किया है। पाकिस्तान ने सरकारी कार्यालयों के कार्य दिवस कम किए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने दशकों में पहली बार ईंधन की कीमतों पर सीमा लागू की है। हालांकि भारत में कुछ जगहों को छोड़कर ईंधन की कमी, लंबी कतारें या राशनिंग जैसी समस्याएं नहीं हुई है। सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार संकट शुरू होते ही भारत ने तेजी से कदम उठाए। घरेलू एलपीजी उत्पादन को कुछ ही दिनों में 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी भारी कमी की है। सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक संकट शुरू होते ही भारत ने तेजी से कदम उठाए। घरेलू एलपीजी उत्पादन के कुछ ही दिनों में 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। सरकार ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी भारी कटौती की है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों के चरम पर सरकार और तेल उत्पादक कंपनियां मिलकर पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का भार प्रभावी रूप से वहन कर रही थी। भारत ने रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर आपूर्ति को स्थिर करने में भी कामयाबी हासिल की है। खबरों के मुताबिक ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। हालांकि वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई 2026 से पहले 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।